ओके। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखा था डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ की बेसिक थ्योरी देखी थी कि डाल्टन्स ने क्या क्या बताया था। डाल्टन ने बताया था कि जो हमारे मैटर हैं वो एक टिनी पार्टिकल्स एटम से मिलके बने होते हैं, और एटम आपका अनब्रेकेबल होता है। ये बताया था डाल्टन ने। बोलो। यस सर। यस सर। उसके बाद हमने देखा था थॉमसन मॉडल। थॉमसन एटम मॉडल। थॉमसन एटम मॉडल ने क्या कहा था कि जो हमारे एटम होता है, एटम के अंदर जो हमारा एटम का मास होता है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जैसे हमारा वाटरमेलन में वाटरमेलन का मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जैसे कि वाटरमेलन में उसके बीज इकट्ठे होते हैं, जैसे रैंडमली कहीं भी रखे हुए होते हैं, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा मास। ये हमारा थॉमसन ने बताया था, थॉमसन थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने। उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रॉन्ग प्रूफ किया था, क्योंकि थॉमसन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने, जो कि हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं? क्योंकि हमारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सेम, हर जो एटम है उससे सेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। एटम के किसी एक सेंटर पार्ट से हमारा जो अल्फा पार्टिकल था 180 डिग्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और बाकी सबसे कुछ 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 मान लो 1 डिग्री, कोई 5 डिग्री, कोई 10 डिग्री, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो हमने जो हमारा एटम था, गोल्ड गोल्ड के एटम पे देखा था हमने। तो जो एटम था, एटम के सेंटर पार्ट में सारा का सारा मास कंसेंट्रेट था, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये बोला था किसने? रदरफोर्ड चचा ने। रदरफोर्ड के बाद में हम पढ़े थे कौन सा? रदरफोर्ड के बाद में उसके सारे रूल्स देखे, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस करने के बाद में हम आए थे बोहर मॉडल पे। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन देखा था। लेकिन बोहर मॉडल की प्रॉब्लम थी कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही एक्सप्लेन कर पाया था, यानी कि ओनली हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन कर पाया था, बाकी किसी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो रोटेट करता है किसमें? मल्टीपल रोटेट करता है H/2 पाई में। H/2 पाई की जो मल्टीपल वो होती है, ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें रोटेट करता है। ये बोहर मॉडल ने कहा था। बोहर मॉडल के बाद में फिर हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, उसके ड्रॉबैक देखे थे। ड्रॉबैक के बाद में रेडियस का फॉर्मूला देखा था एक। जो रेडियस का फॉर्मूला आया था हमारा, Rn = n² H² अपॉन पाई M e²। तो हमने उसको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख के हमारी Rn की वैल्यू आई थी 0.53 n² / जेड। जेड जहां पे अगर मैं हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूं तो किसी किसी बुक में जेड को लिया जाएगा, किसी किसी बुक में जेड को नहीं लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। हाइड्रोजन के लिए जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हमारा जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली उसके बाद हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो आपका सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो कैसे रोटेट कर रहा है वो देखा था। उसके बाद हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आपको लास्ट क्लास का फंडा समझ में आया? क्या क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज हम बोहर मॉडल को ही देखेंगे, बोहर मॉडल के ही कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। तो बोहर हाइड्रोजन मॉडल देखेंगे, और हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स को भी देखेंगे आज। और स्पेक्ट्रम वगैरह तो कल देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो हमारा ये लास्ट क्लास का है, रिकैप है। तो हमारा जो Rn का जो फॉर्मूला मैंने बताया था 0.53 n² / जेड। जेड क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर। 1 फॉर, जो कि 1 होता है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरली हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। ठीक है। उससे उसके बाद में हमने देखा था क्या? वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फॉर्मूला देखा था। उसके लिए फॉर्मूला आया था हमारा E²/2NH∈0। और इसमें जब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखी तुम्हारा आया था 2.2 × 10⁶ उसके बाद हम एक और वेलोसिटी देखने वाले, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग। फ्रीक्वेंसी, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर एक एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चक्कर लगा रहा है, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 1/टाइम पीरियड, कितना टाइम टोटल
चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोले फ्रीक्वेंसी। तो हमारा होगा V/2 पाई आर। V की वैल्यू हमने जो अभी निकाली है E²/2NH�एप्सिलॉन नॉट, और 2 पाई आर हमारा पहले से था। आर आर की वैल्यू नीचे की तरफ पुट कर दी, आर की वैल्यू नीचे पुट की, उल्टा कर दिया आर की वैल्यू को, πme² / n² H² एप्सिलॉन नॉट। दोनों को पूरे को सॉल्व किया, हमारा आया, देखो m से m कैंसिल होगा, यहाँ एम तो बचा रहेगा, हाँ एम बचा रहेगा। e⁻² है ऊपर, e⁻² है इधर, e⁻4 हो गया। और नीचे वाले से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट का उसका H²N³ इस यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये क्या आपकी न्यू है, ये बेटा वी नहीं है, न्यू है ये, फ्रीक्वेंसी है ये न्यू, वी नहीं है। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ। अब हम देखने वाले हैं एनर्जी को। यहाँ इससे पहले तक हम लोग डन कर चुके थे लास्ट क्लास में, ये हमने अभी आज देखा है। और अब हम देखने वाले हैं एनर्जी को। तो एनर्जी कितने टाइप की होती है भाई, उसके पास कितनी टाइप की हो सकती है एनर्जी? 2 टाइप। रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, आपकी इलेक्ट कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। यही होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो यही होती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, होती है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस तो सर। हाफ एम वी स्क्वायर से हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हमने निकाला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की वैल्यू जो हमने निकाली थी E²/2NH�एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कर दी। तो इसको सॉल्व किया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी तो ये आ गई। सिमिलरली हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, E × V, ठीक ही नहीं थी? अरे क्यू वी था एक्चुअली में, क्यू वी था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्यू वी था। क्यू की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस के E × V। यही चार्ज आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस के ई है। अरे ये लास्ट क्लास में किए थे, आपको याद है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यस। निकाले थे, √में 2 MeV निकाले थे कि नहीं? 2 MP था, 2 M K था, सॉरी 2 M K था, या फिर बोलो मोमेंटम का, सॉरी मोमेंटम निकाले थे ये, मोमेंटम का 2 M K। के को काइनेटिक एनर्जी को लिखे थे हम इसके इक्वल, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, Q × V माइनस के E × V। और V की वैल्यू हमें डालनी है क्या, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी ये सीधी सीधी है। और V की वैल्यू क्या, कौन से वाले फॉर्मूले से, अरे ये वाली वैल्यू डाल दी V की। तो R की वैल्यू ये जो नीचे है, R नीचे दिख रहा है, E/4 πε0 × R, R की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आया -के M e⁻⁴ N² H² का स्क्वायर। तो हमारी टोटल एनर्जी, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये आप कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कि काइनेटिक एनर्जी मेरी पॉजिटिव आई है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई है, वैल्यू दोनों की लमसम सेम है। देखो ये बस 2 टाइम्स ज्यादा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस, माइनस का आएगा ना, माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस की आई है, Me⁻⁴/4n²H²एप्सिलॉन नॉट का उसका है। आप देखोगे दोनों को सॉल्व करो, ये पूरा का पूरा सेम है, Me⁻⁴/H²एप्सिलॉन नॉट का उसका, ये पूरा पूरा सेम है, 1/8 माइनस के 1/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो 8 LCM आ गया, 1 - के 2 यानी कि 1/8 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई बाई इंटू 1/8, तो हमारा जो एनर्जी है टोटल वो ये आ गया, वो हमारा ये आ गया। तो हम इसके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं नेक्स्ट में। तो हमारा टोटल एनर्जी क्या है, हमारा ये वाला टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो हमारा जो Me⁻⁴ 8 ε0 CH3, हम इस चीज को कांस्टेंट मानने वाले हैं, CH क्या बोलेंगे अभी, इसके बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन अभी ये मान लो इस पूरी वैल्यू को हमने कांस्टेंट वाले, जिसकी वैल्यू है कितनी, -के 13.6। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा -के 13.6 Z²/n²। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपको अगर हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो फॉर हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन।
इस पे बेटा क्वेश्चन इस ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम टोटल एनर्जी का काइनेटिक और पोटेंशियल के से एक रिलेशन देखते हैं। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो माइनस के ई के इक्वल है? जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस के टोटल एनर्जी के इक्वल है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस के टू ई है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो प्लस के टू है। जरा देखो ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे देखिए, चलो। जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी मेरी क्या है? एम ई की पावर 4 z² डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये मेरी टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी? काइनेटिक एनर्जी क्या 8 m² z² अपॉन 8 n² h² एप्सिलॉन, क्या ये दोनों इक्वल है? के ई और एन, बस माइनस का डिफरेंस है दोनों में। के ई और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है कि नहीं है? फॉर्मूला देखो, यस सर। है दोनों इक्वल है, सिर्फ माइनस का अंतर है। बेटा ये फॉर्मूले थोड़े लेंदी हैं, ऐसे इसी टाइप के फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते, नो चॉइस। और आप पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, या फिर बोलूँ कि टोटल एनर्जी है। 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम ई स्क्वायर z² अपॉन 4, अपॉन में 4 है, उसमें अपॉन में 8 है, उसमें अपॉन में 8 है, यानी कि टोटल एनर्जी में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं? तभी तो नीचे 4 रह जाएगा, बोलो। यस सर। तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस के टोटल एनर्जी है, माइनस के इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा अभी। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। बोलो बेटा, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही। हर्ष, सो रहे हो क्या? हर्ष, हर्ष, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही भाई, बहुत कम आवाज आ रही है आज। मॉडर्न फिजिक्स में तोते उड़ गए क्या सबके? क्यों भाई? ना सर। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। जरा ये क्वेश्चन देखो, देखो नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? ई एन इक्वल टू विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ। फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, जस्ट ऐसा ही। ऑप्शन बी। अभी इसी टाइप का फॉर्मूला बताया था, 13.6 सर ऑप्शन बी। माइनस के 13.6। क्या? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला अभी अभी बताया है भाई। देखो अभी अभी बताया कि नहीं बताया, देखो ये देखो, ये माइनस के 13.6 z² अपॉन n²। अब ये हाइड्रोजन के लिए बात हो रही थी, जेड की वैल्यू 1 होगी। तो माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला आया है भाई। जरा ये क्वेश्चन देखो, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। नीट 2000, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या था? अभी बताया था मैंने। ऑप्शन टोटल बी। एनर्जी और काइनेटिक, क्या बेटा? ऑप्शन बी। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो माइनस के ऑफ टोटल एनर्जी थी, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी थी। यही थी कि नहीं थी, बताओ? यस सर। तो अगर मुझे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नाउ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी अगर मुझे चाहिए होगी, तो मेरा क्या आएगा? -1
या फिर मैं बोलूँ कि 1:1, ये मेरी कितनी है, 1 है, ये ईटी कितनी है, -के 1 है, तो क्या आएगा, 1:-1 आएगा कि नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन करो जरा, ये भी देखो, नीट 2019। देखो, आपको आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूले टफ थे, फॉर्मूले बहुत टफ लग रहे थे आपको, लेकिन उनके क्वेश्चंस तो देखो, हमें मतलब क्वेश्चन से है, फॉर्मूलों से नहीं है। हमारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो शॉर्टकट वाले फॉर्मूलों से हो जा रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लो ज्यादा, बड़े बड़े फॉर्मूले देख के डरो मत। हाँ रिया बताओ, डाउट कोई? Sir, option B. ओके, और किसी का आंसर आया कोई कुछ? Sir, option A. ऑप्शन ए, आकांक्षा का ऑप्शन ए है, रिया का ऑप्शन बी है। बाकी लोग भाई क्या कर रहे हैं? हर्ष, स्वाति, सिमरन, हर्ष, हरीश, हरीश, सॉरी हरीश, अनमोल, बंसल, क्या कर रहे हो भाई? वो रेस्पॉन्स आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा बच्चों। सुहानी शर्मा का ऑप्शन ए है। हमने क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस के टोटल एनर्जी, यही पढ़ा था कि नहीं अभी? Sir, option बोलो, B. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस के टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमारा फॉर्मूले है। अब क्वेश्चन में क्या है? नाउ क्वेश्चंस में क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज, टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी दे रखी है उसने -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या है, माइनस के ऑफ टोटल एनर्जी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मेरा माइनस माइनस के 3.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ माइनस के 3.4, यानी कि कितनी हो जाएगी, माइनस Minus के six सिक्स point पॉइंट eight. एट तो मेरा क्या आंसर आएगा? काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी आ रही, 3.4 प्लस के, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस के 3.4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, फॉर्मूले हमारे बड़े थे, डेरिवेशन थोड़े समझ में नहीं आ रहे थे क्या हो रहा है, फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे क्या हो रहा है, लेकिन उनके जो शॉर्टकट फॉर्मूले आए थे, फाइनली जो फॉर्मूला शॉर्टकट आया था वो छोटे छोटे फॉर्मूले थे, और उन फॉर्मूलों से हमारे नीट के क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो हमारे लिए कौन सा टफ टॉपिक है भाई? फिर तो हम इजी टॉपिक मानेंगे ना, जब हमारा काम इजी से हो जा रहा है तो हम टफ क्यों माने इस चीज को? बताओ, है कि नहीं, इजी या टफ है? Sir, easy है ये। इजी है, तो फिर आप में से काफी लोग रेस्पॉन्स बहुत कम कर रहे हैं, काफी कम लोग बोल रहे हैं, डर गए फॉर्मूला देख के कि बड़े बड़े फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रिक रेडिएशन। देखो, एमिटेड रेडिएशन का क्या, जब हमारा एटम माना, देखो जो हमारा आर था ना वो क्या था, रीबर्ग कांस्टेंट था, रीबर्ग कांस्टेंट, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एच न्यू, हमारा मेनली फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू एच न्यू, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं? Yes, जैसे sir. उसने क्या बोला था, किसने, बोहर मॉडल ने क्या बोला था, कि हमारा जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है मान लो, यहाँ पे पहली ऑर्बिट ये हो गई मान लो, दूसरी ऑर्बिट ये हो गई मान लो, तीसरी ऑर्बिट ये हो गई मान लो, तीसरी ऑर्बिट आपकी ये हो गई,
तो माना कि मेरा इलेक्ट्रॉन इसमें है, अभी इसमें है, थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में से कूद के फर्स्ट में आ रहा है, क्या ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा? यस सर। पहली बात उसने बोला था कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट हो, हर एक ऑर्बिट की। तो माना कि फर्स्ट ऑर्बिट की, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मान लो इसको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कुछ भी एनर्जी मान लो, चलो मैंने मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेता हूँ। अभी अभी हम इनकी ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालेंगे, अभी निकालेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल ले लिया कि अगर मेरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेरा इलेक्ट्रॉन कूद के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली में आ रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? कुछ लमसम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। यस सर। तो जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रिएक्ट, वो होता है रेडिएशन का मतलब है, जो हमारी एनर्जी रिलीज करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? जो मेरा इलेक्ट्रॉन मान लो 10वीं कक्षा में था, 10वीं ऑर्बिट में था, 10वीं में से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है कूद के, इसको जो ऑर्बिट के कूदने वाला प्रोसेस है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। वहां पे बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, ये काफी सारी छह छह तरह की सीरीज आएंगी, वहां पे देखेंगे वो सीरीज को कैसे डिवाइड किया गया, किस तरह से इन इलेक्ट, और वहां पे क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इन जो हमारी ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी भी निकालेंगे, और वो फिक्स भी करेंगे कि जब फर्स्ट से वो सॉरी सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, सेकंड से थर्ड में आएगा तो तब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, और थर्ड में से फोर्थ में आएगा तब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो अभी के लिए मैं मान सकता हूं कि माना कि मेरा N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में आ रहा है। N2 का मतलब है इनिशियली कहां पे था, और N1 का और मतलब है कूद के कहां पे आ रहा है। N2 का मतलब क्या है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इनिशियली कौन सी ऑर्बिट में था, तो N1 का मतलब है हमारा फाइनली कूद के कहां पे आ रहा है। सारी बात समझ में? N2 N1 का मतलब। यस सर। हम्म, ठीक है। तो जब भी आपने देखा कि हमारा जो N2 है, जैसे हमने बोला कि E इक्वल टू हमारा क्या होगा, जैसे हमारा आया थर्ड ऑर्बिट में से फर्स्ट में, तो हमारा E क्या होगा, E3 माइनस के E1 होगा कि नहीं होगा? हमारा जो एनर्जी रिलीज होने वाला है, क्या वो E3 माइनस के E1 होगा? बोलो। यस सर। भाई मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी एनर्जी, और वन के पास आ रहा है, वन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, क्या 5 माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी बाहर, निकलेगी कि नहीं? यस सर। मुझे 2 किलो क्यों नहीं बोल रहे, एक बच्ची के अलावा? अभी निकलेगी कि नहीं? अब देखो 5 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियली थी, मान हमने मान लिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, थर्ड में से हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो 5 में से कूद के जब फर्स्ट में आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियली थी, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ रहा है, तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ रहा है, तो बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है कि नहीं होती है एनर्जी एच न्यू? यस सर। है, तो एच न्यू, न्यू हमें निकालनी है, एच का डिवाइड कर देंगे, जो भी एनर्जी आएगी उसमें एच का डिवाइड कर देंगे। हमें ई का फॉर्मूला पता था, एनर्जी का फॉर्मूला M e⁻⁴, M e⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच स्क्वायर, एन स्क्वायर, था कि नहीं ये फॉर्मूला? अरे अभी ड्राइव किया था लास्ट, अभी जस्ट किया था कि यस सर। टोटल एनर्जी में नीचे 8 था, पोटेंशियल एनर्जी नीचे नीचे 4 था, काइनेटिक एनर्जी में भी नीचे 8 था, याद है? यस सर। यस तो सर। अभी देखो, अभी हम इसमें क्या देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे एच न्यू इक्वल टू E N2, यानी कि माना क्या 2 में से हो रही है, इसने बोला कि N2 का मतलब है
फाइन इनिशियली कहां पे थी, वो वाली ऑर्बिट, ये 10वीं हो सकती है, 15वीं ऑर्बिट हो सकती है, चौथी ऑर्बिट हो सकती है, दूसरी ऑर्बिट हो सकती है, इनफाइनाइट भी ऑर्बिट हो सकती है। माइनस फाइनली कहां पे आ रही, 1 पे आ सकती है, गिर के 2 पे आ सकती है, 3 पे आ सकती है, 4 पे आ सकती है। तो उसके इनिशियली जो हमारा ऑर्बिट था उसकी एनर्जी माइनस जो फाइनल जहां पे कूद रही है उसकी एनर्जी। तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला हमने लगाया और इसकी एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, उसमें से ये ऑब्जेक्ट कॉमन ले लिया और एच को भेज दिया नीचे। तो हमारा आया m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, 1/(1/(n1)² माइनस 1/(n2)²। और ये जो चीज थी, इस चीज को हम बोलते बोलते हैं क्या, रेनबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको कभी कभी रेडबर्ग फॉर्मूला भी बोल देते हैं अपन। क्या बोलते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला भी बोल देते हैं। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10.97 × 10⁶, या फिर 1.1 × 10⁷ पर मीटर। अब ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को 1/λ किया इक्वल टू r × 1/n1² माइनस 1/n। तो देखो ये फॉर्मूला आया हमारा फाइनल इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बेस काफी क्वेश्चन आते हैं, इस पे बेस काफी क्वेश्चन आते हैं कि 1/λ इक्वल टू r × 1/n1² माइनस 1/n2², जहां पे आर की वैल्यू आप यूज करोगे 1.1 × 10⁷ जहां पे N1 क्या है, N1 क्या है, वो ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन कहां था, कूद रहा है। और N2 क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है। इनिशियल कंडीशन थी N2 और फाइनल कंडीशन है मेरी N1। आ रही बात समझ में। यस सर। अच्छा, ओके। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन, जरा इसको करो, टेक योर टाइम, बट करो इस क्वेश्चन को। If an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from fourth orbit to third orbit, the corresponding wavelength of the photon is, उसने कंपैरिजन बोला है, जब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में कूद रहा था तो उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, तो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कूदेगा तब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये उसने पूछा है।
इस क्वेश्चन का आंसर बेटा पोल में देना है आपको। पोल लॉन्च हो चुका है, अगर आपको हिंट चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं हिंट भी दे दूंगा। फॉर्मूला वही लगेगा, 1/λ = R×1/n फाइनल ले लो, या तो उसको या n2 ले लो, सॉरी n इनिशियल माइनस n फाइनल। n 1/n2, n2 क्या होता था, जहां पे आपका गिर रहा है, बाद में गिर रहा है n2। और n1 क्या था, जहां से आपका गिर रहा है, जहां से गिर रहा है। तो पहले में क्या है, थर्ड से सेकंड में गिर रहा है, तो n2 क्या है मेरा, सेकंड है, और n1 क्या है मेरा, थर्ड है। सिमिलरली हमारा कहां पे, फोर्थ से थर्ड में गिर रहा है दूसरी बार में, तो n2 मेरा क्या है, थर्ड है, एन और n1 क्या है, फोर्थ है। तो ऐसे करके एक बार लेमडा 1 निकालो, एक बार लेमडा 2 निकालो, या फिर एक को लेमडा समझ लो, दूसरे को लेमडा डैश ले लो। तो लेमडा डैश हमारा लेमडा के टर्म में निकाल दो, दोनों का रेशियो लगा के। दो बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, मैं इस क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट और वेट कर सकता हूँ। और देखो, फॉर्मूले टफ थे हमारे, कंसेप्ट भी थोड़ा सा हैवी था, लेकिन क्वेश्चन इजी। सारे नीट के क्वेश्चन करवाए मैंने आपको इसीलिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि टॉपिक टफ नहीं है, आपके लिए टॉपिक टफ नहीं है, समझे। अभी दो ही बच्चों का रेस्पॉन्स है। कोई कर रहा है या करवाऊं फिर मैं, बच्चों। अभी 5 बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है, जिसमें से 4 बच्चों का सही है, बस एक बच्चे का गलत है आंसर। इसका मतलब मुझे वेट करने का फायदा मिल रहा है। करवाऊं मैं, ठीक है चलो करवा। देखो, हमें क्या दे रखा है, फॉर केस 1 ले, अगर अगर मैं लूं, और केस 1 में क्या है,
मेरा हाइड्रोजन एटम जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। इनिशियली कहां था? थर्ड ऑर्बिट में, यानी कि N1 मेरा क्या है? 3 है, और N2 क्या है मेरा? 2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला क्या है? लेमडा 1/लेमडा इक्वल टू R इंटू 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1 बोलो, N1 का स्क्वायर। अरे 1/N1 का स्क्वायर। तो R मेरा ऐसे कैसे ही है, रहने दो। 1/N2 क्या है? N2 क्या है? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? R इंटू 1/4 माइनस 1/9 इक्वल टू 9। आपका क्या होगा? मान लो एलसीएम कितना होगा? 36, यस सर। और 9 माइनस कितना होगा? 4। तो आपका हो जाएगा इंटू आर। तो आपका हो जाएगा 9 - 4 5। तो 5R/36। यहां तक क्लियर हुआ? 1/लेमडा की वैल्यू आ गई मेरी 5R/36। सिमिलरली सेकंड केस के लिए क्या है भाई? सेकंड केस के लिए आप देखोगे, हमारा जो ऑर्बिट कर जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट से, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड में, यानी कि इनिशियल कहां पे है? फोर्थ में है, फाइनल कहां पे है? थर्ड में है। यानी कि N1 मेरा कितना हो गया? 4, और N2 क्या हो गया मेरा? 3। तो 1 इसको मान लेते हैं लेमडा डैश। 1/लेमडा डैश इक्वल टू R इंटू 1/N2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब देखोगे R इंटू 1/9 माइनस 1/16। तो यहाँ पे R इंटू ये 16 और 9 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 144। 9 और 16 का कितना? 144। 144। 144 ये एलसीएम आया। और यहाँ पे कितना आएगा फिर? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 16। ऊपर 16 माइनस के 9 इंटू आर। तो 16 माइनस के 9 कितना बचा? 7 बचा। यस अरे सर। 7 बचा ना। 7/144, 7R/144 बोल देता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए लेमडा, ये लेमडा डैश चाहिए। नाउ मैं बोल देता हूं कि 1/1 क्या? लेमडा डिवाइडेड बाई 1/लेमडा डैश इक्वल टू क्या? ये डिवाइडेड बाई ये किया है मैंने, तो यहां पे करूंगा 5R/36 डिवाइडेड बाई 7R/144। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखो यहां से क्या होगा, ये लेमडा डैश ऊपर पहुंच जाएगा और लेमडा नीचे आ जाएगा। तो लेमडा डैश डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल टू क्या होगा? देखो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये पलट के ऊपर पहुंचेगा। 5R/36 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइडेड बाई आर, 7R सॉरी, आर से आर कैंसिल हो गया। अब इसको कट कर लो। इसको कट करोगे तो लमसम, इसको पहले क्या करो, इसको कट करो, इससे इस ये 36 1 ये कट होगा क्या? देखो 36 से 144 कितनी टाइम्स कट होगा? इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो जरा। 4, और वाओ 4 टाइम्स कटेगा। 36 से 4 टाइम्स कटेगा ये 144। तो यहां से आएगा मेरा लेमडा डैश बाई लेमडा इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7। तो मेरा लेमडा डैश क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 7 इंटू लेमडा। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। 20 डिवाइडेड बाई 7 लेमडा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दुविधा किसी को? नो सर। नो सर। समझ में आया कैसे हुआ है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या किया था, जो हमने एनर्जी देखी थी, हमने लेवल्स की एनर्जी देखी कि मान लो कुछ भी एनर्जी हो सकती है, वो हाइड्रोजन एटम के लिए हो सकती है, किसी अदर एटम के लिए भी हो सकती है। लेकिन अभी हम क्या देखने वाले हैं? उस एनर्जी लेवल्स की वैल्यू देखने वाले हैं कि उन उन एनर्जी लेवल्स में कितनी एनर्जी पर्टिकुलर लेवल के लिए होगी।
तो हमने माना कि ई एन, एन फॉर एन नंबर ऑफ, किसी भी एनथ उसकी एनर्जी क्या होगी, ये हमने फॉर्मूला देखा था, याद है आपको? ये वही उसी को रिपीट किया, उसकी वैल्यू पुट की, एम की, ई की, 8 एप्सिलॉन नॉट एच एन, एन की वैल्यू हमने, एन की वैल्यू नहीं पुट की है। तो एन के टर्म में हमारा ई एनथ शेल का, एनथ ऑर्बिट का हमारा फॉर्मूला आ गया था -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो मैं क्या करूंगा, एन इक्वल टू 1 पुट करूंगा। एन इक्वल टू 1 पुट किया। आपको याद है के एल एम एन ऐसे करके हमारी ऑर्बिट्स होती थी, याद है? Yes, sir. Yes, sir. भूल गए। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा। केमिस्ट्री में ऐसे करके ऑर्बिट होती थी, Yes, sir. ठीक है? तो हमारी जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऑर्बिट होती थी, क्या वो उनकी कुछ वैल्यूज होती थी कि भाई इतनी एनर्जी होगी तब मेरा के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रुकेगा, इतनी एनर्जी होगी तो मेरा एल शेल में, एल ऑर्बिट में होगा, एम ऑर्बिट में होगा, एन ऑर्बिट में होगा, इस तरह से। तो हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, के ऑर्बिट के लिए हमने एन इक्वल टू 1 पुट किया, तो हमारी एनर्जी आई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इक्वल टू 2 पुट किया इसी वैल्यू में, तो हमने, हमारा वैल्यू आई -3.4। एन इक्वल टू 3 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू है हमारा 1.4, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं भैया, हम पढ़ क्यों रहे हैं? यहां से हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। जो हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, वो किस लेवल की एनर्जी रिलीज होती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, कौन से इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में से किस ऑर्बिट में गिरे तब हमारे विजिबल रीजन की लाइट में। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है आज की क्लास में। तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन आज मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी हमारे इसी टॉपिक से स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। यहां से हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वाली, जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको दोबारा से एक्सप्लेन शॉर्टकट में करूंगा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में करूंगा, क्योंकि ये आज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 3 4 5 मिनट तो है आराम से। तो हम एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये आ गई, सेकंड की आ गई, थर्ड की आ गई, ऐसे फोर्थ की आ जाएगी, फिफ्थ की आ जाएगी, सिक्स्थ की आ जाएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी शेल हो अगर, तो इनफाइनाइट भी सेल की क्या एनर्जी आएगी बताओ जरा? ई इनफाइनाइट इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। क्या जीरो आएगी? आएगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोलूं कि अगर मैं इनफाइनाइट भी सेल को देखूं, इनफाइनाइट भी सेल से क्या एनर्जी आएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन। तो उस बेस पे हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट के लिए ये, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये सारी चीजें हमने लिमिटिंग की और इनफाइनाइट की ये हुई। तो हमारी ऑर्बिट सेल क्या था, देखिए के एल एम एन, एन के किस, 1 किसके लिए पुट कर रहे थे, ये एन की वैल्यू है, एन इक्वल टू 1 के एल के लिए, एन इक्वल टू 2 एल के लिए, एम के लिए एन इक्वल टू 3, एन के लिए एन इक्वल टू 4। उनके एनर्जी लेवल आए थे, एन वन वन पे ये आया, ये तो आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बैंडिंग एनर्जी है। और शेल की एनर्जी ये है, शेल की एनर्जी, ये इतनी एनर्जी उस शेल को चाहिए, ये आपकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम आगे कल की क्लास में देखेंगे कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या अभी हमने यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? माइनस के 1.5 एनर्जी, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, और माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले उसमें गिरा शेल में। तो बताओ मुझे, अच्छा ज्यादा कौन है, माइनस के 1.51 बढ़ाया या माइनस के 13.6 बढ़ाया? -1.5. यस, माइनस के 1.51 बढ़ा है आपका। तो माइनस के 1.51 में से माइनस के 13.6 अगर आप माइनस करोगे, जब आप माइनस करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी आपकी एनर्जी की, एनर्जी की कुछ वैल्यू आएगी आपकी। और वही एनर्जी, हम उसी एनर्जी का हम क्या निकाले थे अभी, फ्रीक्वेंसी निकाले थे एच वाले फॉर्मूले से, 1/n वाले फॉर्मूले से, याद है? Yes, sir. Yes, sir. भूल गए? वही तो निकाले थे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं,
इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से कई सारी सीरीज बनेगी। जैसे देखो, फर्स्ट में से अगर सेकंड ऑर्बिट से मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में गिरता है, सेकंड में से फर्स्ट में गिरता है, थर्ड में से फर्स्ट में गिरता है, फोर्थ में से फिफ्थ में से फर्स्ट में गिरता है, इनफाइनाइट से अगर फर्स्ट में गिरता है, ये कौन सी सीरीज बनेगी? थर्ड में से सेकंड में गिरता है, फोर्थ में से सेकंड में गिरता है, फिफ्थ में से सेकंड में गिरता है, तब अलग सीरीज बनेगी। फोर्थ में से थर्ड में गिरता है, फोर्थ फिफ्थ में से थर्ड में गिरता है, फिफ्थ में सिक्स में से थर्ड में गिरता है, तब अलग सीरीज बनेगी। फोर्थ में सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली सेल में से गिर रहे हैं, फिफ्थ में से गिर रहे हैं, सिक्स में गिर रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह की सीरीज बनेगी, अलग अलग तरह की सीरीज बनेगी। और उनका एक रामबाण फॉर्मूला बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका, और आप सारी सीरीज को उड़ा दो एक साथ। बोलो, आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. तो जो कल पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली में यहां से हम कल पढ़ने वाले हैं, यहां से क्लास हमारी यहां से स्टार्ट होगी कल की। अब आज की क्लास में कवर नहीं हो सकता था, इसीलिए कल की क्लास का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि यहां से हमारी कल की क्लास स्टार्ट होने वाली। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके लिए और 3 क्वेश्चन ये है, 7 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन ये भी हैं। तो आज बताओ जरा, क्या क्या पढ़ा आज हमने? क्या पढ़ा है आज? Total energy. टोटल एनर्जी टाइप बोलो, एनर्जी टाइप्स। और क्या पढ़ा था? एनर्जी टाइप में हमने देखा था टोटल एनर्जी, और हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, और हमने क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी। और क्या पढ़ा था? हम्म बोलो, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स के बारे में तो पढ़ा है, 1/n वाला फॉर्मूला। Yes, sir. हाँ, और हमने मेनली हमने क्वेश्चंस किए हैं, Frequency. और स्पेक्ट्रम का बेसिक किया है, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में मेनली कवर करेंगे, इसीलिए मैं स्पेक्ट्रम को नहीं बोलूंगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है आज की क्लास में? नो सर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, यस फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय, यू वेलकम।